जय श्री राम के 500 वर्षों के बाद मंदिर में वो प्रवेश करेंगे, जहाँ अभिषेक होगा। बड़े बड़े संत महात्मा जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज महात्मा के सानिध्य में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूजा अर्चना करेंगे, ताकि ये, और मुझे खुशी है, जनक धाम वहाँ से हमारी यात्रा लेकर के और चल रहे हैं। राम का अभिषेक होगा और संपूर्ण बिहार वासी और हजारों की संख्या में आज सैकड़ों रथ उपरथ और उसके साथ हजारों लोग रात्रि विश्राम करेंगे सिद्धाश्रम की धरती बक्सर पर, और सुबह वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान राम की पराक्रमी राम, जिस मुद्रा में उन्होंने ताड़का का वध किया था, शुबाहु का वध किया था, पराक्रमी राम की छवि आकृति वो 14 लाख दी, जिसका लोकार्पण स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और साथ साथ बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वहाँ उसके लिए खुला रहेगा 25 तारीख तक। तो ये बिहार के लोगों का जो उत्साह है, उमंग है, चारों तरफ राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये मंदिर नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीता जागता उदाहरण वो प्रस्तुत हो रहा है, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान हो रहा है। 21वीं शताब्दी भारत का होगा, 21वीं शताब्दी भारत का होगा, उस नरेंद्र का गुरु नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्टर, मैं आपके साथ हूं किशन कुमार। अभी हम हैं पटना जंक्शन पे हनुमान मंदिर के पास। यहाँ से जो कहलगांव से चलकर रथ यात्रा आई है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी आए हैं और भी जो भाजपा के नेता हैं वो भी आए हैं, और मठाधीश हैं वो लोग भी आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यही रथ यात्रा है जो कहलगांव भागलपुर से चलकर आई है और अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये रथ यात्रा है, हनुमान मंदिर में इसका आरती उतारा जाएगा और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। आज भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए तो 22 जनवरी को ठीक 12 बजे के बाद भगवान राम अपने रामलला मंदिर में उनका अभिषेक होगा अयोध्या में, और अयोध्या के रामलला का उस भव्य दिव्य और अलौकिक श्री राम के 500 वर्षों के बाद मंदिर में वो प्रवेश करेंगे, जहाँ अभिषेक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और तमाम ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और ऐसे सारे बड़े संत महात्मा के सानिध्य में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूजा अर्चना करेंगे। उनका विशेष अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो गया है, ताकि ये भली भांति संपन्न हो, सारे कार्यक्रम सफल हो। तो प्रधानमंत्री जी की उपस्थित उनके अगुवाई में और संतों के प्रेरणा से, संतों के सानिध्य में ये 22 तारीख को जो अभिषेक होगा, पूरी दुनिया से जहां जहां राम भक्त हैं लगातार हर्ष और उल्लास के साथ वहां से इस यात्रा के रूप में भगवान राम के उस जन्मभूमि अयोध्या में पहुंच रहे हैं। कई प्रकार के संदेश लेके पहुंच रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आज बिहार में श्री राम कर्म भूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र सिद्धाश्रम बक्सर, श्री राम कर्म भूमि न्यास सिद्धाश्रम बक्सर, जो 3 साल पहले इस न्यास का गठन हुआ, संत सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर पिछले साल ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी और स्वामी राम भद्राचार्य जी और स्वामी महाराज, ऐसे बड़े संतों और महात्माओं के द्वारा वो सनातन संस्कृति समागम, जहां 7 देशों से लोग आए थे, लाखों लोग आए थे, 10 दिनों तक वो कार्यक्रम संपादित हुआ था सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। आज बड़ा शुभ दिन हो रहा है कि यह जो भगवान रामलला मंदिर में विराजमान करेंगे, तो अब रामलला मंदिर से विराजमान हो करके उनके अभिषेक की तैयारी के लिए, जहां से भगवान राम का आविर्भाव हुआ, ये सभी लोग आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। श्री राम का आविर्भाव अंग जनपद के, अंग के राजा रोमपाल जी, जिन्होंने रोमपाल जी ने राजा दशरथ को और गुरु वशिष्ठ को आमंत्रण देके बुलाया था श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए, और श्रृंगी ऋषि उसी अंग जनपद में बाबा वशिष्ठेश्वर नाथ, जिसको आज बटेश्वरनाथ धाम कहते हैं, वशिष्ठ जी ने पहले ही वहाँ शंकर भगवान की लिंग की स्थापना करके और यह संकल्प लिया था कि राजा दशरथ उत्तर वाहिनी जाह्नवी गंगा के तट पर, कि राजा दशरथ का वंश आगे कैसे बढ़े, और उसके लिए संकल्प लेकर के राम के जन्म के लिए
भगवान राम के आविर्भाव के लिए वो संकल्प वहाँ हुआ था। उसी संकल्प यात्रा के लिए, राम का आविर्भाव के लिए बिहार में 2 यात्राएं, मुख्य रूप से श्री राम का आविर्भाव यात्रा जहाँ से शुरुआत हुआ, राम का जहाँ से उत्पत्ति का शुरुआत हुआ, श्रृंगी ऋषि का तपोभूमि, और गुरु वशिष्ठ के बटेश्वर स्थान से कल गंगा जल मृतिका के साथ वहाँ से प्रस्थान किया है। और साथ ही हमारे वहाँ से चलते हुए तमाम मिथिला से, आप गोपाल ठाकुर जी से लेकर के हमारे मिथिला के बैजू झा जी, इन सब लोगों के, हमारे अध्यक्ष जी, सबके नेतृत्व में ये मिथिला से, सीतामढ़ी से, जनकपुर धाम से संदेश के साथ मखाना का संदेश जो भोग लगेगा, तो वो जल सिमरिया घाट का, जहाँ से राजा दशरथ बारात लेकर के गए थे, वो वहाँ का जल वो भी आया है। और साथ साथ मंदार पर्वत से भी जल लेकर के उपयात्राएं, 1 दर्जन उपयात्राएं बिहार के तमाम, गया से लेकर के विष्णुपद और चिरांद, वहाँ से सभी यात्राएं आकर के, यहाँ से चिरांद और तमाम जगहों से 1 दर्जन उपयात्राएं और 2 प्रमुख यात्राएं, एक श्री राम आविर्भाव यात्रा और दूसरा श्री राम अभ्युदय यात्रा। श्री राम का अभ्युदय, जो राम राज्य की स्थापना का संकल्प उन्होंने बक्सर के सिद्धाश्रम के धरती पर उन्होंने पंच कोशी की यात्रा में लिया था, जो वाल्मीकि रामायण में, ये सारे वाल्मीकि रामायण के संवर्ग 8 उसके बालकांड के 8 से 10 तक ये सारे सिद्धांत, ये सारी चीज़ें वर्णन है। तो मैं ये 2 प्रमुख यात्रा, श्री राम आविर्भाव यात्रा और श्री राम अभ्युदय यात्रा, श्री राम कर्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र सिद्धाश्रम बक्सर के द्वारा ये तमाम आयोजित कार्यक्रम, जिसमें जानकी की माँ जानकी का मिथिला जनक धाम, वहाँ से हमारी यात्रा लेकर के और चल रहे हैं। राम का अभिषेक होगा और संपूर्ण बिहारवासी और हजारों की संख्या में आज सैकड़ों रथ, उपरथ और उसके साथ हजारों लोग रात्रि विश्राम करेंगे सिद्धाश्रम की धरती बक्सर पर, और सुबह वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। और अयोध्या में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ेगा। अयोध्या का नगर भ्रमण करेंगे बिहार के तमाम ऐसे यात्री, और वहां पर एक अद्भुत दृश्य आपको उपस्थापित होगा। 14 लाख रंगीन दीप से भगवान राम की, पराक्रमी राम, जिस मुद्रा में उन्होंने ताड़का का वध किया था, शुबाहु का वध किया था, पराक्रमी राम की छवि आकृति, वो 14 लाख दीप, जिसका लोकार्पण स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और साथ साथ बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, तमाम उनके उप मुख्यमंत्रीगण और सभी मंत्री और केंद्रीय हमारे मंत्री अर्जुन मेघवाल जी संस्कृति मंत्री, और मैं स्वयं वहां पर लोकार्पण में रहूंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वहां उसके लिए खुला रहेगा 25 तारीख तक। तो ये बिहार के लोगों का जो उत्साह है, उमंग है, चारों तरफ उत्साह उमंग अद्वितीय अद्भुत है। मुझे लगता है कि हम सभी राम भक्त, जहां हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसी हनुमान मंदिर पर लाठियां चली थी और हाथ भी हमारा टूटा था। एस.एन. आर्या को, जो विश्व हिंदू परिषद के बिहार के अध्यक्ष थे, उसी रामलला मंदिर के जाने के क्रम में लाठियां भी, 80 साल के उस वृद्ध को लाठियां भी लगी। गर्व है कि आज रामलला का मंदिर इसलिए उपस्थापित हो रहा है। लोग कहते हैं मंदिर तो है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीता जागता उदाहरण वो प्रस्तुत हो रहा है। और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान हो रहा है, जिस नरेंद्र ने 1893 में शिकागो में कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, 21वीं शताब्दी भारत का होगा, उस नरेंद्र का गुरु नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। इस बात को मैं लगातार कहते रहा, और नरेंद्र मोदी उसके वाहक है। और सभी संतों के आशीर्वाद, भारत के 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से, जो उन्होंने सद्भावना के लिए, आपस में शांति के लिए, भाईचारे के लिए, जो यह रामलला मंदिर में श्री राम को सैकड़ों वर्षों बाद जो रामलला अपने घर में वापस आएंगे, वो अद्भुत दृश्य होगा। और फिर वहां से रामलला अपने पहले पराक्रम की धरती, पहला पराक्रम, पहला कर्मभूमि, जहाँ
श्री राम लला बचपन से और युवावस्था में आते हैं। 14 साल 15 साल की उम्र में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र बाबा के सानिध्य में सिद्धाश्रम बक्सर आते हैं। वहाँ ताड़िका का वध, सुबाहु का वध, वही उनको राम राज्य का सभी ऋषियों और देव ऋषियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं से ये पराक्रम मूर्ति भगवान राम की विशाल मूर्ति, दुनिया की विशालतम मूर्ति, उस पराक्रम धरती अयोध्या के बाद बक्सर में सिद्धाश्रम में और श्री राम की मूर्ति की स्थापना भी वहाँ होने का, इसी साल होने का शुभकामना आप सबको। तो चलिए बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।